सर ये पता नहीं मेरा जो पैकेज है ना सब फोल्डर टाइप का होता है, मेरा एक डिस्क पूरा खराब हो गया था, इससे ऐसा खराब किया अच्छा अच्छा। पता नहीं क्या हो गया। ओके, तुम्हारा ये मैवन पे है? नहीं वो तो नॉर्मल है, नीचे मांगे ये है ना, एक काम करो, कभी ऐसा हो तो SRC है ना, हाँ तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर और देखो ये एक ऑप्शन आएगा उसका, ये, अ, हाँ सोर्स, फिर क्या, फॉर्मेट। नहीं हो रहा, एक तो ये रास्ता होता है ऊपर। नंबर मतलब ना लेवल 21 22 23 मैंने 23 तक। क्या करे हो? हाँ, यहाँ भी। अब देखो यहाँ सोर्स में तुम्हारा क्या हो गया है, हट गया है। अब यहाँ एक ऑप्शन है क्या, ऐड फोल्डर। ठीक। और कई बार तो डायरेक्ट जो हम यहीं से राइट क्लिक करके सोर्स और फॉर्मेट कर देते हैं तो फोल्डर फॉर्मेट हो जाता है किसमें सो SRC, नीचे बीच वाला बीच वाला। ये हमारा चल रहा है ना। तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, अभी जब हम लोग ग्रुपिंग किए थे लास्ट क्लास में, जैसे इस तरह से, तो फिर चल नहीं रहा हो, चल न चलने के पीछे रीजन क्या रहा होगा हम ये भी बताते हैं। एक सेकंड पहले इसको, बनाया है। हाँ ये देखो बनाया था ना, रन इंक्लूड ऐसे करके ग्रुप चलाना होता है ना। अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है आपको, पहले तो चलता है क्या, बेस टेस्ट। अब अगर तुम्हारा जो टेस्ट, अगर तुमने ग्रुपिंग कर दी है XML में और रन कर रहे हो XML से, तो ये बिफोर सूट आफ्टर सूट ये लोग रन नहीं होंगे, और ये नहीं रन होंगे तो कोई काम ही नहीं होगा। तो इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, जब ग्रुपिंग करते हो तो लिखना पड़ेगा ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू। बिल्कुल। ये आफ्टर टेस्ट भी चाहते हो चले कि ना चले? चलो चलेगा ही, तुम्हारा क्या ले लेगा, प्रिंट ही तो कर रहा है सिंपल, है ना। वैसे असली चीज तुम लोगों ने हमने कहाँ रखी है, वैसे हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया था ना शायद, और इसमें लेकिन कुछ चीजें बताई थी हमने कि अब जैसे कुछ झंझट आएगी, जैसे क्या, ओपन लॉगिन पेज जो है, लॉन्च ब्राउजर, यहाँ से रिपोर्टिंग क्या कर देना, हटा देना, यहाँ पे रिपोर्टिंग हटा देना, ये सब बता दिया था ना। हाँ हटा भी दिया है। अब चलो, ठीक है। अगर वही ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू नहीं करते तो ग्रुपिंग वाले केस में चलता नहीं, तुम बता देते हो, इसका मतलब है चाहे ग्रुपिंग हो और चाहे ना हो, ये ऑलवेज क्या होगा, चलेगा। ठीक है यार, चलो इतना तो हम लोगों ने कर लिया, कर लिया। अब इतने इसके फीचर जान गए सब, ठीक। चलो तब यहाँ ग्रुपिंग हो गया, ये सब कुछ हो गया। और यार एक चीज और भी होती है, जैसे मान लो हम चलाते हैं तो किस ब्राउजर पे चलाना है, क्रोम पे। मन करे तो क्रोम पे चला सकते हैं, मन करे तो किस पे चला सकते हैं, फायरफॉक्स पे, मन करे तो चला सकते हैं किस पे, एज पे। लेकिन ये डिसीजन हम कहाँ लेते हैं, बेस टेस्ट के अंदर जाके देखोगे तो जो ओपन लॉगिन पेज है, इसके ब्राउजर लॉन्च कहाँ, ब्राउजर कहाँ लॉन्च हो रहा है, अच्छा इसी में हो रहा है, सॉरी, इसमें ओपन लॉगिन पेज,
और क्या ओपन हो रहा है? लॉन्च ब्राउजर। ब्राउजर भी क्या चल रहा है? सिर्फ क्रोम। पहले तो ये देखते हैं क्या सिर्फ क्रोम ही चलाएंगे। हो सकता है क्रोम पे चलाना हो सकता है कभी फायरफॉक्स पे, कभी किसी और पे। तो इसके लिए हम लोग कई बार क्या, इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो। इसमें एक ले लेते हैं पैरामीटर, और पैरामीटर का नाम रख देते हैं क्या? ब्राउजर नेम। इतनी बात समझ में आती है। और इसके बाद अब लिखते हैं क्या? कंडीशन। इफ ब्राउजर नेम डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस, फिर क्या है? क्रोम है, तो भैया ये लाइन उठा के डाल देते हैं इसके अंदर, या हटाओ सिर्फ डायरेक्ट ऐसे। बोलो सही है कि नहीं है? अब देखो अभी और क्या करने जा रहे हैं, इसे कॉपी करते हैं, एल्स लिखते हैं, फिर एल्स लिखते हैं, फिर कॉपी करते हैं, और फिर एल्स लिख के ऐसे यहाँ क्रोम लिख देते हैं, यहाँ फायरफॉक्स, और यहाँ एच। अब कोई मेथड कॉल करेगा, बंदा पैरामीटर भेजेगा, क्रोम भेजेगा, तो क्रोम क्रोम से मैच कर जाएगा, किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? क्रोम का। और यहाँ बनाएगा किसका? यहाँ किसका? एच का। बताओ हो गया सही कि नहीं हो गया? और यहाँ लास्ट में डाल दें क्या? लास्ट में डाल दें कोई एरर मैसेज डाल दें कि भैया ब्राउजर का नेम मिला नहीं, है ना? तो वैसे देखो, रिपोर्टिंग मत करो भाई, रिपोर्टिंग तुम्हारी नहीं चलेगी। कब बताए? दो तरीका बताए थे ना। एक पुराना वाला था जिसमें ब्राउजर कहाँ लॉन्च कर रहे थे? बिफोर मेथड के अंदर, वहां तो रिपोर्टिंग काम कर रही थी। अब लेकिन तुम खिसका के उसे कर दिए हो कहाँ? बिफोर क्लास के अंदर। भाई रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है किसका? एक्सटेंड टेस्ट का ना। एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है बिफोर मेथड में, ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो बिफोर क्लास में। तो जब ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो तो उस समय तो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना नहीं है। जब ऑब्जेक्ट बना नहीं है तो भाई तुम ही बताओ कैसे रिपोर्टिंग करेगा? इसीलिए रिपोर्टिंग वाली लाइन हम क्या किए थे? हटा दिए थे। या चलो इतना ही रहने देते हैं ऐसे। बोलो सब बढ़िया है? और इसके बाद ये मेथड बन गया। अब लेकिन यार इसे कॉल कहाँ किया गया है? ये अब यहाँ क्या भेजे बताओ यार? इसीलिए और एक चीज और हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना, कभी भी चीजों को मिक्स नहीं करते। चीजें जितनी अलग और रहती है ना, उतना क्लियर रहता है। जैसे अब हमने क्या किया है, ओपन लॉगिन पेज में ही ब्राउजर भी लॉन्च कर दिया है, ये भी कर दिया है, वो भी कर दिया है। जबकि बेटर अप्रोच ये थी कि आप ब्राउजर लॉन्च का मेथड अलग रखे हो, यूआरएल ओपन करने का क्या रखे हो, आप अलग रखे हो, दोनों को अलग अलग रखो। हो सकता है किसी टेस्ट केस में आपको लॉगिन ना करना हो सकता है किसी टेस्ट केस में आपको लॉगिन ना करना हो, तब को लॉगिन पेज खोलोगे। अब ऐसे तो फंस गए ना। ब्राउजर तभी लॉन्च होगा जब क्या कॉल करो? ओपन लॉगिन पेज। जब ओपन लॉगिन पेज चलेगा तो जबरदस्ती तुमको लॉगिन क्या करेगा? लॉगिन पेज खोल के देगा। आ रही बात समझ में? तो चाहो तो ऐसा कर दें, या चाहो तो इसी में रहने दें, या चाहो तो अलग कर दे। अलग करने में कुछ करना थोड़ी ना। ओपन लॉगिन पेज को ऐसा ही रहने दो। बस यहां जो कॉल कर रहे थे, कहा? यहाँ यूटिल डॉट क्या कॉल कर दिया? लॉन्च ब्राउजर। सही है ना? अब बताओ कौन सा ब्राउजर चलाना है? क्रोम। तो यहाँ लिख दो क्या? क्रोम। कभी चलाना हो फायरफॉक्स तो लिख देना क्या? फायरफॉक्स। अपने आप किस पे चीज चलेगी? क्रोम पे या फायरफॉक्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा एक चीज और देखते हैं, तो बड़ी सही है। एक ही टेस्ट के ऊपर देखें, क्या करने के लिए ढेर सारा ओपन करें? तो एक काम करते हैं, ये तो तुम्हें पता है ना, टेस्ट के अंदर क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर क्या होते हैं? क्लास होते हैं। अच्छा हम अब सोचो हमसे कहा क्या जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है सारे ब्राउजर
हमसे क्या कहा जा रहा है, सारे मतलब टेस्ट करो इस टेस्ट केस को या इस क्लास को या सारी क्लासेस को तीनों ब्राउजर पे चलाओ। तो कैसे चलाएं? रास्ता नंबर 1 कि हम पहले वहां जाके क्या लिख दिए हैं भाई, क्रोम लिख दिए हैं। अभी चलाएंगे तो चीज किस पे चलेगी, क्रोम पे। जब क्रोम पे चल के खाली हो जाएगी तब फिर हम दोबारा चलाएंगे, वहां जाके वैल्यू क्या बदलेंगे, फायरफॉक्स, फिर चलाएंगे, फिर वहां जाके बदलेंगे। ये इस तरह से काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमको बार बार जाना पड़ेगा कहाँ, कोड के अंदर। एक टेक्निकल आदमी तो चला भी जाए, जो एक नॉन टेक्निकल पर्सन है जिसको तुम दे दिए हो कि लो भैया ऑटोमेशन हम बना के दिए हैं, तुम्हारा काम सिर्फ क्या है, चलाना, तो उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इन सारी दिक्कतों को हटाने के लिए टेस्टंजी वालों ने एक बड़ा बढ़िया कंसेप्ट और दिया। उन्होंने कहा कि आप चाहो तो कोई वैल्यू, अच्छा ये अच्छा रहे ना, यहां से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, हम यहां से बताएं क्रोम, हमें वहां जाके बताने की जरूरत न पड़े। मतलब किस ब्राउजर पे चलाना है, हम कहां से बताना चाहते हैं, एक्सएमएल के अंदर से, मतलब एक्सएमएल में बताएंगे और कोड में वो काम करेगा। तो जनरली वैसे एक तरह से एक्सएमएल से वैल्यू हम पास करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं कहां, कोड के अंदर ना। एक्सएमएल से हम भेजना चाहते हैं कहां, कोड के अंदर। बोलो, यही तो पैरामीटर पास करना हो, पैरामीटर भी तो यही करते हैं, वैल्यू भेजते हैं, पास करते हैं। इसीलिए इस कंसेप्ट को बोलते भी हैं क्या, टेस्टंजी के पैरामीटर्स। टेस्टंजी में जैसे ये सब टैग हैं, एक टैग और है, पैरामीटर, और लिख दे पैरामीटर का नाम, नेम इक्वल टू लिख देते हैं क्या, ब्राउजर। और फिर वैल्यू इक्वल टू लिख देते हैं क्या, क्रोम। अब बढ़िया है ना, क्रोम पे चलाना है कि फायरफॉक्स पे चलाना है, हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं ना, हमें कोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे भाई वैल्यू यहाँ है और इसको टहलते हुए पहुंचना कहाँ है, कहाँ पे, बिफोर क्लास के अंदर, मतलब उस वैल्यू को यहाँ पहुंचना है ना। तो याद देखो ध्यान से कैसे पहुंचती है। तब उसके लिए हम लोग लगाते हैं एक और एनोटेशन जिसका नाम है, पैरामीटर ना यूज करना, पैरामीटर्स, और यहां लिख ब्रैकेट में, एक से ज्यादा पैरामीटर भी वहां से भेजे जा सकते हैं, हमें तो एक ही भेजना है, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, पैरामीटर का नाम क्या था, ब्राउजर। पैरामीटर का नाम ब्राउजर था, वैल्यू क्या थी, क्रोम, तो लिख दो भाई यहाँ क्या, ब्राउजर। ठीक, अब अभी ध्यान देना, अभी भी बात खत्म नहीं हुई तुम्हारी, अभी भी देखो। अब इसके बाद यहां एक लगा दो क्या, इस मेथड में लगा दो एक पैरामीटर, जैसे क्या, लिख दो स्ट्रिंग ब्राउजर, और वही ब्राउजर नेम पैरामीटर भेज दो यहां। अब बताओ, कहीं लिखा है कोड में क्रोम, मतलब वैल्यू वहां से ट्रांसफर होके आएगी, देखो वहां से आएगी इसके ऊपर, इसके बाद जाएगी इसके ऊपर, फिर अंदर जाएगी। चला के देखें, चलाएं, क्रोम पे चल जाएगा, दौड़ते हुए चलेगा, देखो। चल गया ना, क्रोम पे। बंद करते हैं। अगर हमको फायरफॉक्स पे चलाना हो, कोई कुछ नहीं करना हमें, हाँ, अब वो भी बताते हैं। ये हो गया, खुला कि नहीं फायरफॉक्स, फायरफॉक्स सिस्टम पे है भी कि नहीं, तो बात समझ में आई। अब ऐसे चला सकते हैं कि नहीं। अब दूसरा केस सोचते हैं, सोचो, मान लो शाम को 6 बजे हमें ऑफिस से निकलने वाले, मेरे मैनेजर ने हमसे कहा कि यार ये जो टेस्ट केसेस हैं ऑटोमेशन वाले, इन सबको क्या करो, चला के सुबह हमें क्या देना, रिपोर्ट। अब वो बोला, हमने ठीक है जी, रिपोर्ट आपको दे देंगे। अब उसने बोला हमसे कितने टेस्ट केस हैं, पूछा हमसे, हमने बोले जी 100। ठीक है, कैब एक चलने में कितना टाइम लगता है, हम बताए उसको कि लगभग 3 घंटा। कितना, 3 घंटा हमने बता दिया।
तो 3 घंटा तो एक ब्राउजर पे सारा चलेगा, तो 3 घंटा लगेगा। 3 ब्राउजर पे तो कितना चलेगा, लगेगा 9 घंटा। अब शाम को 6 बजे हमसे बोला, अब 6 बजे हम चला के तो घर नहीं जा सकते ना, क्योंकि चला के जाएंगे तो एक के ब्राउजर पे चलेगा ना, चाहे क्रोम पे चाहे फायरफॉक्स पे। फिर रात को 9 बजे जब चलाना होगा फायरफॉक्स पे, तो उसके लिए फिर या तो हम ये करें, हम रुके ऑफिस में, हम चलाएं, देखो चल गया कि नहीं चल गया। हम या तो ऐसा करें, हम ऑफिस में रात क्या करें, रुके भाई 6 बजे रुके, 6 से 9 चलाएं, जब रिपोर्ट आ जाए तब फिर हमारा कोई ज्यादा काम नहीं है, बस क्या काम है, एक बार चला के 3 घंटा हम फिर कई बाहर बाहर जाके चाय साय पी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। फिर 9 बजे आए, एक बार और चला दिए, फिर 12 बजे तक क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, फिर 12 बजे चलाए और कई अब जा रहे हैं घर, है ना। वैसे एक ये है, ऑफिस में जब रात में रुकना होता है तो कंपनी को कैब जनरली देती है, अगर रात को रोकेंगे, रात को तुम्हें रुकना पड़ा तो तुमको फिर घर छोड़ती है कंपनियां। लेकिन जो भी है, ये देखो इतनी बात समझ में आ रही। तो इसका भी जुगाड़ है कि क्यों नहीं इसी के अंदर, मान लो तुम्हारे 100 टेस्ट केस या 200 टेस्ट केस जितने भी हैं, मेरी बात मानो, इसे करो क्या, कॉपी पेस्ट पेस्ट कर लिए। तीनों में सब कुछ क्या है, सेम, लेकिन पैरामीटर तो क्या चेंज। तो देखो क्रोम, फायरफॉक्स और क्या लिख दे, एज, और 1 मिनट इसको लिख देते हैं, और क्या नाम रख दिया इसका, क्रोम ऑटोमेशन, क्रोम ऑटोमेशन। इसका रख देते हैं क्या, फायरफॉक्स ऑटोमेशन, और इसका नाम रख देते हैं क्या, एज ऑटोमेशन। अब हो गई इस प्रॉब्लम सॉल्व की नहीं। अब हम चला के निकल लेंगे, पहला वाला चलेगा टेस्ट टैग के अंदर वाले, तो 3 घंटा लगेगा, इसके बाद दूसरा उठाएगा, उसके बाद क्या उठाएगा, तीसरा उठाएगा। आई बात समझ में कुछ, बोलो कोई दिक्कत, चाहो तो चला के देख लो। और सबसे बड़ी बात देखना, जब ये टेस्ट टैग चलेगा ये वाला, तो पैरामीटर में क्या जाएगा, क्रोम, तो ये अंदर वाली सारी चीजें किस पे चलेंगी, क्रोम। जब ये वाला टेस्ट टैग चलेगा, ये वाला, तो अब इसके लिए पैरामीटर में क्या जाएगा, फायरफॉक्स, तो अंदर क्या पहुंचेगा, फायरफॉक्स। तो ब्राउजर कौन सा लॉन्च होगा, फायरफॉक्स। सारी झंझट क्या होगा। या आप एक चीज ये भी याद रखना, ये जो पैरामीटर होता है, ये पैरामीटर कहाँ यूज कर सकते हो, सिर्फ इस टेस्ट टैग के टेस्ट केसेस के अंदर। अगर तुम इसी पैरामीटर को देखो, क्योंकि पैरामीटर को तुमने कहाँ डिफाइन किया है, टेस्ट लेवल पे। कहाँ किया है, टेस्ट लेवल पे, इसलिए टेस्ट की क्लासेस में यूज होगा। अगर इसी को ऊपर बाहर कर दो तब, अब ये कहाँ हो गया, अब ये पैरामीटर हो गया सूट लेवल पे। ये पैरामीटर क्या हो गया, सूट लेवल पे। तो ये पैरामीटर अब तीनों टेस्ट के हर क्लास के अंदर अवेलेबल रहेगा। आ रही बात समझ में कुछ, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इसी चीज को टेस्ट के अंदर डिक्लेयर बनाओगे तो सिर्फ टेस्ट टैग में काम करेगा, सूट में बनाओगे, अरे यार जैसे नहीं होता, एक वेरिएबल मेथड के अंदर बनाओगे तो मेथड के अंदर काम करेगा, बाहर बना दोगे तो क्या हो जाएगा, हर मेथड में काम करेगा ना, क्या। अरे ऐसा भी हो सकता है, जैसे अच्छा ये बताओ तुम लोग, और एक चीज देखते हैं, यूआरएल यहाँ लिखे हो ना, हम चाहते हैं यूआरएल भी हम क्या करें, न भेजें, मतलब यहाँ से डायरेक्ट न लिखें, तो क्या करें भाई, यहीं आए, ये पहले यहाँ आए, यहाँ एक पैरामीटर क्या करें हम और बना दें। अच्छा ये बताओ, क्रोम पे चलाएं चाहे फायरफॉक्स पे, यूआरएल सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हम 3 पैरामीटर क्यों बनाए। तो हम तो इस बार ये दिमाग लगाएंगे ना मेरे भाई, कि इसको हम बना देंगे, इस पैरामीटर को हम, अगर हम टेस्ट लेवल बनाएंगे तो 3 ठो बनाना पड़ेगा ना, हम ऊपर बना दिए, नाम रख दिए क्या भाई, यूआरएल, और जी वैल्यू दे दिए क्या, https://localhost:88. अच्छा ना दिक्कत है, नहीं चले, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। और देखो कितना बढ़िया हो गया, आप सब यूआरएल नाम का एक पैरामीटर बना दिया। अब जिनको उठाना है
अब उन्हें क्या करना होगा, यहाँ पे आओ, एक पैरामीटर और ये डाल दो, इसीलिए तो करली ब्रैकेट है, एरे जैसा कि एक से ज्यादा चीजें भेजी जा सकती हैं। और यहाँ भी जी एक पैरामीटर और बना दो, स्ट्रिंग ऐप यूआरएल, और यही ऐप यूआरएल यहाँ क्या करो भेज दो, बढ़िया से काम करें, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ये? अब लेकिन यार एक चीज और जान लो, अब तुम एक चीज में मजबूर हो गए हो, अब तुम सिर्फ इसको testng.xml से ही चला सकते हो। अब अगर तुम सोचो कि डायरेक्ट जैसे पहले एक टेस्ट केस चलाने का मन करता था कि चला देते थे ना, अब नहीं चला पाओगे, क्योंकि अब इसको चलाओगे तो ये किसको चलाएगा, बेस टेस्ट को। जब बेस टेस्ट को चलाएगा तो भाई ये बिफोर क्लास को पैरामीटर हुआ कौन देगा, ये तो आ रहा है कहां से, testng.xml से ना। अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम कहां से चलाओगे, testng.xml। आई बात समझ में? क्योंकि अभी तुम लोग साथ ऐसा होगा, तुम लोग ऐसे कर लोगे, इसके बाद सोचोगे एक तो चलाएं और फिर वो चलेगा नहीं, बार बार तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन तुमको ध्यान से एरर देख, एरर में देखोगे तो कहेगा कि भैया पैरामीटर कहाँ है, जो तुम मेथड में पैरामीटर ऊपर एडिट पैरामीटर करके दिए हो उसमें कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो आखिर हम इसको आगे चलाएं कैसे। तो ये भी बात समझ में आ गई अब, बढ़िया है ना ये। अच्छा एक चीज ये बताओ, हम लोग प्रोग्राम जैसे कोड रन करते हैं, जैसे अभी रन कर रहे हैं, तो क्या होता है, जनरली ये होता है कि जब आप एक प्रोग्राम रन करते हो जावा में, तो सबसे पहले जावा का दूसरी जो जेआरई है ना, उसका काम है क्या करना, उसका जेआरई का काम क्या है, और जेवीएम बनाना, क्या करना, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, उसके अंदर वो चलाता है जावा का एक प्रोसेस, क्या चलाता है, जावा का चलाता है एक प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर होती है एक क्या, थ्रेड, क्या होती है, प्रोसेस के अंदर होती है एक थ्रेड। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हम एक आदमी, जैसे अगर हम एक कोई ठेकेदार है जिससे हमें काम कराना, और ठेकेदार के पास क्या है, एक लेबर है, तो अब हमें काम कराना होगा तो हम सीधे हम किससे बात करेंगे, ठेकेदार से। तो हम बोलेंगे ठेकेदार हो गया, वो क्या हो गया, जावा का प्रोसेस हो गया, और उसमें काम करने वाला लेबर जो हो गया वो एक क्या हो गई, थ्रेड हो गई, क्या हो गई, एक थ्रेड हो गई। तो अगर एक लेबर काम कर रहा है तो काम भाई मान लो मेरा जैसे हमें साफ कराना है बाहर पे, तो वो पता चला कितना टाइम ले रहा है, 10, कितना दिन मांग रहा है, 10 दिन मांग रहा है। लेकिन अगर 4 लेबर लगा दे तो घट जाएगा ना, पता चला 2.5 या 3 दिन में काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 लेबर। तो 4 लेबर लगाने का मतलब क्या हो गया, 4 थ्रेड लगा दी, कितनी थ्रेड लगा दी, 4 थ्रेड। अभी जितने दिन से तुम लोग पढ़ रहे हो, अभी तक तुम लोग जो चलाए हो सब कुछ सिंगल थ्रेडेड था। सिंगल थ्रेड का मतलब इसीलिए सब कुछ कैसा था, सिंगल थ्रेड। अब लेकिन जावा में कंसेप्ट है किसका, मल्टी थ्रेडिंग, कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, लेबर या जो थ्रेड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब जैसे ऐसे समझो, मान लो मेरे पास 1 लाख लोगों का डेटा है, अब 1 लाख लोगों के डेटा को हमें चेक करना है सही है या गलत। सिंगल थ्रेड में चलेगा तो एक करके उठाएगा, हो सकता है 4 घंटा टाइम लेगा। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन जावा में होता है कि हम चाहें तो इसे किसमें चला दें, मल्टी थ्रेड, एक सिंगल थ्रेड और क्या, मल्टी थ्रेड। तो हम कह देंगे 4 थ्रेड में चलो, तो मतलब जो एक ही थ्रेड काम कर रहा था वो 4 थ्रेड को बांट दो कि भैया 1 से लेके 25,000 तक तुम संभालो, 25,000 1 से लेके 50,000 तक तुम संभालो, 50,000 1 से लेके 70 तक तुम संभालो, 75,000 1 से लेके 1 लाख तक तुम संभालो। तो जो रिजल्ट 4 घंटे में आता है वो घंटे सवा घंटे में ही हमें मिल जाए। बस उसके लिए आपका सिस्टम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और सब सिस्टम अच्छे हैं, तो कोई सिस्टम खराब नहीं। क्लियर है? अच्छा अभी देखो, तुमसे अभी हम बोले कि तुमसे कहा गया सारे टेस्ट केसेस को किस पे चलाओ, क्रोम पे चलाओ, सारे टेस्ट केसेस को किस पे चलाओ, तुम क्रोम पे चलाओ। तुमसे अभी बोला गया कि नहीं बोला गया, जब तुमसे सारे टेस्ट केसेस
चलाने को कहा गया किसके ऊपर, क्रोम के ऊपर। अब जरा ध्यान देना इस बात पे, सॉरी क्रोम पे, फायरफॉक्स पे और किस पे, अभी एज। मान लो इसके अंदर 100 टेस्ट केस हैं, तो एक टेस्ट केस को, एक टेस्ट टैग को चलने में कितना टाइम लगा, 3 घंटा। तो 3 चलेंगे तो कब कितनी देर में रिजल्ट आएगा, 9। लेकिन अगर हमसे कोई कहे नहीं हमें रिजल्ट क्या चाहिए, जल्दी, तब हमको भी यहाँ यूज करना पड़ेगा क्या, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। उसका कंसेप्ट मल्टी, से चार्जिंग लगा देना, क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टी थ्रेडिंग। मतलब हम यही काम पे कितने आदमी को लगा देंगे, 3 आदमी को लगा देंगे, तो जो 9 घंटे का काम है वो क्या हो जाएगा। और तुम अजीब सा तुमको कुछ दिखेगा यहाँ चलते हुए, जानते हो कैसा, इधर क्रोम चल के क्रोम पे लॉगिन कर रहा है। पहले तो क्या होता था, एक टेस्ट केस खत्म करके दूसरे पे जाता ना, उधर क्रोम पे भी काम चल रहा है, मतलब इधर एक टेस्ट टैग चल रहा है, उधर दूसरा टेस्ट टैग नीचे वाला भी चल रहा है। और जो दूसरा टेस्ट टैग है वो किस पे चल रहा है, फायरफॉक्स पे। और फिर उधर कौन सा चल रहा है, तीसरा भी, वो किस पे चल रहा है, एज पे चल रहा है। तो ये कंसेप्ट क्या है, मल्टी थ्रेडिंग, या पूछते हैं इंटरव्यू में अक्सर, इसी को बोलते हैं क्या, पैरेलल टेस्टिंग। क्या, पैरेलल, मतलब एक साथ हम 3 चीजों को एक साथ, या उस कंसेप्ट का यूज और क्या है, जैसे मेरे पास 300 टेस्ट केस है, कितने हैं, या 100 है, 3 घंटे में रिपोर्ट आ रही, मेरा मैनेजर करा रहे जी हमें 1.25 घंटे में चाहिए, जल्दी है, तो हम इसको क्या कर दें, इस तरह से यहाँ सेट करते हैं 3 थ्रेड में या 4 थ्रेड में। 100 टेस्ट केस है, 1 से लेके 25 को एक थ्रेड में सेट कर दें, 26 से लेके 50 तक दूसरे में, 51 से लेके 75 तक तीसरे में, और 76 से लेके 100 तक किसमें, चौथे में। रिजल्ट जो भाई, जब चार ब्राउजर एक साथ लॉन्च होंगे, चारों अपना अलग अलग टेस्ट अलग अलग काम कर रहे होंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा क्या, 4 गुना जल्दी आ जाएगा ना। यही कंसेप्ट क्या है, मल्टी थ्रेडिंग या पैरेलल टेस्टिंग, ठीक है। और वैसे तो जावा में ये करने का तरीका क्या है मालूम, याद रख लेना सब लोग, 2 क्लास याद रख, एक इंटरफेस है, याद रखना, याद रहेगा। उस इंटरफेस का नाम हम लिख देते हैं। अगर प्योर जावा से करना हो, हम लोग प्योर जावा से नहीं करेंगे क्योंकि टेस्टंजी हमको ये फीचर बनाया देता है। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, प्योर जावा से करना हो, तो एक इंटरफेस है जावा में जिसका नाम क्या है, रनेबल। यही इंटरफेस तुमको एक क्लास के अंदर क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट। और रनेबल मेथड के इंटरफेस के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, रन। तुमको पता है इंटरफेस जब क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसका मेथड बनाना पड़ता है ना, तब तुम रन मेथड बना के अपने हिसाब से कोड लिखो। एक रास्ता ये है, और दूसरा ये है, जावा में एक ये बता देते हैं रनेबल क्या है, और जावा में एक क्लास है जिसका नाम क्या है, थ्रेड, ठीक है। सॉरी थ्रेड है, या नहीं थ्रेड नहीं, शायद थ्रेड्स, क्या है, थ्रेड्स। या तो इस क्लास को, ये क्लास है भाई, ये क्या है, क्लास है, इसलिए ये इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी, ये क्या की जाएगी। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो रनेबल से या तो थ्रेड से, अगर प्योर जावा यूज कर रहे हैं तो। लेकिन हमें प्योर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, टेस्ट इंजन। कैसे होगा, बस देखो, हम यही लिखे क्या, पैरेलल, यही देखो इक्वल टू, और लिख दिए। अच्छा बताओ, यही चाहते हो ना, ये सारे टेस्ट केस क्रोम पे चले, नीचे वाले सारे किस पे चले, फायरफॉक्स पे, उसके नीचे वाले वही सारे टेस्ट केस। देखो हमने हर टेस्ट टैग में सेम ही दिया है कि नहीं दिया है, तो ठीक है। तो हम चाहते हैं ये भी एक तरफ ये चलता रहे, एक तरफ ये भी चलता रहे, एक तरफ वो भी चलता रहे, तो इसीलिए हम यहां लिखेंगे पैरेलल इक्वल टू टेस्ट। लिखने का मतलब है ये टेस्ट टैग, समझ रहे हो। तो अगर 3 टेस्ट टैग हैं तो तीनों को पैरेलल चला सकता है। अगर हम ये लिखें पैरेलल इक्वल टू क्या, क्लासेस, तो अब टेस्ट वाली बात नहीं करेगा, अब देखेगा तीनों में जो क्लासेस हैं वो क्लासेस को पैरेलल चलाएगा। और हम चाहे तो लिख सकते हैं पैरेलल इक्वल टू मेथड्स, तब मेथड लेवल पे उन लोगों को पैरेलली चलाएगा। तो हमारे लिए तो सबसे सुटेबल यहाँ क्या है, टेस्ट। अभी भी काम नहीं हुआ, फिर इसके बाद लिखो
थ्रेड काउंट इक्वल टू लिख दे, अगर हमको 3 थ्रेड में चलाना है तो लिख दे क्या, है? एक मिनट, अरे यार नहीं, इसकी स्पेलिंग कुछ गलत हो रही एक, अरे हाँ सॉरी, तो ये ऐसे नहीं, ये सही है स्पेलिंग यार। चलो अभी पता चल जाएगा स्पेलिंग सही है या गलत। अगर गलत होगी तो 3 थ्रेड नहीं चलेंगी। देख रहे हो सबसूट 3 बार आ गया प्रिंट होके, क्योंकि वो वाला टेस्ट भी चल रहा है, वो वाला भी चल रहा है। देखो क्रोम भी चल गया, फायरफॉक्स भी खुल गया, एज भी खुल गया, इधर इस पे भी काम हो रहा है, इधर इस पे भी काम हो रहा है। क्रोम क्यों नहीं खुला भाई? वो भी क्रोम भी खुलेगा अभी पीछे से। हाँ क्या करना हो, तीनों एक ही ब्राउजर पे एक साथ चलाना है। एक ही टेस्ट केस या अलग अलग टेस्ट केस चलाओगे तब ना? एक तो यार वही तो हो रहा है यहाँ। अच्छा तुम चाहते हो क्रोम पे ही 3 और तीनों टेस्ट केस अलग अलग हो? तो भाई कुछ मत करो, चाहो तो ये जो तुम यहाँ पे ये दे रहे हो क्रोम फायरफॉक्स ये सब दे रहे हो, ये हटा के पैरामीटर रख दो। कहाँ कहाँ रख दो इसको रख दो कहाँ, ऊपर। और यहाँ सबसे पैरामीटर क्या कर दो। अब क्या फिर क्या जरूरत है क्रोम फायरफॉक्स से सब ड्रामा करने की, जब तुमको सब कुछ चलाना किस पे है, क्रोम पे ही। और इसके बाद इसमें अलग क्लास का नाम मेंशन कर दो, उसमें अलग क्लासेस का नाम मेंशन कर दो, उसमें अलग कर दो, चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? बोलो, यही क्या है पैरेलल टेस्टिंग। क्या है, तुमसे पूछेंगे कैसे करोगे तो बताओगे कि जो टेस्टली.xml में जाएंगे वहां पैरेलल इक्वल टू टेस्ट मेंशन कर सकते हैं, क्लासेस मेंशन कर सकते हैं, मेथड्स मेंशन कर सकते हैं और थ्रेड काउंट बता सकते हैं। जैसे अब यहाँ पैरेलल टेस्ट लिखे हो ना, कितने टेस्ट टैग हैं यहाँ? 3। अब अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो अब क्या करेगा, मैं तो 3 करेगा 2, तो ऐसा नहीं 2 ही चलेगा, पहले 2 उठाएगा, पहले 2 उठाएगा और दोनों चलते रहेंगे। जैसे ही कोई खत्म होगा वैसे ही तीसरे को क्या करेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है तुम्हारे पास 10 टेस्ट टैग, अब काउंट तो यहाँ थ्रेड काउंट तुम 3 दे दिए हो, तो क्या करेगा, पहले 3 उठा के तीनों को चलाता रहेगा। जैसे ही कोई एक खत्म होगा, एक थ्रेड वही है, जैसे एक लेबर का काम खत्म हुआ उसको दूसरा काम दे दिया जाएगा, भैया लो चौथा भी बचा हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है, आगे तुम करो। आ रही बात समझ में? इस तरह। अच्छा, और अगर तुम ऐसा कर दिए थ्रेड 3 ही, वहां टेस्ट 3 ही है और थ्रेड क्या बोल दिए यहाँ 4 या 5, तो कोई दिक्कत नहीं, चला कितना पाएंगे। भले तुम उससे वही है ना कि तुम मजदूरों से भले कह दो इतना कर डालो उतना कर डालो, कहेगा भैया 3 ही आदमी है तो, या सॉरी या ऐसा, या तो उससे ये कह दो काम ही थोड़ा सा, हाँ अब तुम 10 आदमी बुला दिए तो कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना लोग काम नहीं करेंगे, वो कहेंगे और बढ़िया है। वैसे ये भी थ्रेड काउंट आप ज्यादा बता दोगे तो इससे कोई एरर नहीं आएगी, तो बढ़िया फीचर है नहीं, इसको एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा सब कुछ सक्सेसफुली चल रहा है, जानते हो क्यों? क्योंकि हमने अपने ड्राइवर को क्या रखा है, नॉन स्टैटिक। अगर गलती से, अब यही देखो, अब ये आपको समझने वाली चीज है, अगर गलती से आप इसको क्या बना देते स्टैटिक, अगर गलती से तुम इसको क्या बना देते स्टैटिक, इस वेरिएबल को, तो दिक्कत आ जाती। दिक्कत क्या आती मालूम है? सुनो समझो इस बात, थ्रेड कितनी चल रही है 3, तो भैया तीनों जब टेस्ट टाइप चल रहे थे, अच्छा एक चीज ये ध्यान देख रहे हो, तीनों थ्रेड चलेंगे लेकिन मेथडवा तो क्या है, सेम है ना। उसी मेथड को वो भी थ्रेड कॉल करेगी, उसी मेथड को वो भी एक अलग पैरामीटर भेज रही है और एक अलग पैरामीटर भेज रही है, बात समझना। अब बताओ, ड्राइवर वेरिएबल जब नॉन स्टैटिक रहता है तो इसका फायदा क्या होता है मालूम है?
हर थ्रेड के लिए अलग अलग ड्राइवर बनेगा, तो कोई झंझट नहीं होगी। और अगर इसी को तुम क्या बना दिए गलती से स्टैटिक, तो भैया थ्रेड चलाओ चाहे 10 हो चाहे 20 हो, ड्राइवर की कितनी कॉपी होगी? एक। अब उसी में 4 लोग वैल्यू डालेंगे तो बचेगा किसका? लास्ट वाले का ना। तो चलेगा सिर्फ किस पे? एक ही ब्राउजर पे। इसीलिए ये गलती नहीं करनी है हमें इसे गलती से भी क्या नहीं बनाना है, स्टैटिक नहीं बनाना है। स्टैटिक बना दिया तो पूरा काम गड़बड़ हो गया। क्लियर है? तो क्या समझाए हम कि स्टैटिक वेरिएबल की, वैसे स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी है, चाहे 10 थ्रेड होंगी लेकिन वही कॉपी 10 लोग यूज करें। लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल की क्वालिटी होती है जितनी थ्रेड चलती हैं। याद रहेगा ये कंसेप्ट, जरूर लिख लेना। ये लास्ट वाले पूछेंगे जरूर तुमसे पैरेलल टेस्टिंग के बारे में, ठीक है? और एक इसके चैलेंज बता दें, क्या चैलेंज और आता है इसमें चैलेंज एक और भी आता है क्या? अच्छा तुम्हें बताओ, एक्सटेंट रिपोर्ट लिख रहे हो कि नहीं अभी? अब तुम्हारा तो अभी क्या हो रहा है, इक्के रिपोर्टवा में 3 लोग जाके लिख रहे हो ना। इक्के में जाके कितने लिख रहे हो? बिफोर शूट तो इक्के बार चलेगा ना। अब यहाँ चैलेंज क्या आ जाएगा? चैलेंज ये आ जाएगा, ये थ्रेड भी जाके उसमें लिख रही है, दूसरी थ्रेड भी पहुंच जाएगी लिखने, तो लिख पाएगी? बोलो, जब दूसरी थ्रेड वहां पहुंच जाएगी तो लिख नहीं पाएगी। तो भाई तुम्हें बताओ, एक फाइल खोल के तुम कोई लिख रहा है, उसी फाइल को तुम ओपन कर खोलने की कोशिश करोगे तो बताएगा ना कि ये फाइल क्या है, ऑलरेडी ओपन है, इसमें अब तुम लिख नहीं सकते। तो ये झंझट होगी किसके साथ? इसके साथ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका जैसे तुम लोग रिपोर्ट कहाँ लिखते हैं, हम लोग कहाँ है भाई बताओ, रिपोर्ट कहाँ लिख रहे हैं? और ये देखो, अच्छा डायरेक्टली ये लिख दे रहे हैं क्या, डॉट लॉग मेथड कॉल कर दे रहे हैं ना। अब बताओ, ये भी लॉग, एक थ्रेड भी लॉग करने पहुंच गई, दूसरी थ्रेड भी क्या करने पहुंच गई, लॉग करने पहुंच गई, तो झंझट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी वजह से, क्योंकि देखो मेथडवा तो वही चलेगा ना यार, सर्च एलिमेंट को ही ये भी कॉल करेगा, सर्च मेथड को, सर्च एलिमेंट को दूसरी थ्रेड भी कॉल करेगी, मेथड वही है, लेकिन तीनों थ्रेड इसको यूज कर रही है। अब लेकिन दिक्कत देखो, इस लाइन में कोई चैलेंज नहीं, इस लाइन में कोई समस्या नहीं आएगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी कहां? इसमें। क्यों? क्योंकि ये जाके कुछ क्या करेगा, रिपोर्ट लिखेगा। जब एक लिखेगा तो फिर दूसरा, समस्या आ जाएगी नहीं आ जाएगी? जब एक लिख रहा होगा, अगर मान लो एक लिख के हट गया, दूसरा पहुंचा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों लोग भाई इतनी स्क्रिप्ट चल रही है, इतने साथ है, बहुत बार ऐसा संजोग पहुंचेगा, बनेगा कि दोनों लोग क्या पहुंच जाएंगे, साथ में पहुंच जाएंगे लिखने। तब एक लोग को तो क्या होना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा ना। दोनों लोग तो लिख नहीं पाएंगे, लिख पाएगा कोई एक, क्योंकि एक किसी को राइटेबल मोड में ओपन कर लेगा तो फिर दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगा, रीड ओनली हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, अगर इसी मेथड में एक शब्द जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ा गया? सिंक्रोनाइज्ड। अब ये मेथड सिंक्रोनाइज्ड हो गया। अब इसकी क्वालिटी क्या है मालूम है इस मेथड की? अब इस मेथड की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि अगर अब ये मेथड चलेगा, मान लो 3 थ्रेड चल रही, इसमें एक थ्रेड अंदर चली गई, तो तब तक दूसरी थ्रेड अंदर नहीं जाएगी जब तक पहली थ्रेड बाहर न निकल जाए। तो बढ़िया है कि नहीं? फिर सारी समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये है, कभी पूछेंगे तुमसे सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है, तो कह दो जी सिंक्रोनाइज्ड मेथड होता है, हम एक मेथड को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। तो पूछेंगे बनाने का फायदा क्या है, कह देंगे जब मेथड अगर सिंक्रोनाइज बन जाएगा तो मल्टी थ्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर उस मेथड में एक थ्रेड गई है तो दूसरा थ्रेड नहीं जाएगा तब तक जब तक पहली थ्रेड बाहर न निकले। दूसरी गई है तो पहला और तीसरे इंतजार करेंगे, जब दूसरी निकलेगी तभी कोई एंट्री मारेगा। क्लियर है ये? इसी को बोलते हैं क्या, सिंक्रोनाइज्ड। याद रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सिंक्रोनाइज। अगर ये ना रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें ये रहेगा। अच्छा ये बताओ, इसमें हम किसको सिंक्रोनाइज कर दिए? पूरे, हाँ पूरे मेथड को क्या कर दिए, सिंक्रोनाइज। लेकिन याद रखना
सबको सिंक्रोनाइज होने की जरूरत नहीं है। जैसे फाइंड एलिमेंट को कोई समस्या नहीं है, इसको कोई समस्या नहीं है, असली समस्या किसको थी? इसको। जैसे ऐसे अच्छा ऐसे समझो, मान लो मेरा घर है, ठीक है, घर में दो कमरे हैं, एक टॉयलेट है, ठीक है, दो कमरे हैं, एक क्या है, टॉयलेट। तो अब ये जरा तुम्हें बताओ, मान लो कोई कहे कि यार हमें टॉयलेट जाना है, तो क्या करें? हर आदमी मतलब एक आदमी टॉयलेट जाना है तो घर, वो अंदर गया घर में तो पूरा घर बंद कर देगा, कहेगा घर में कोई नहीं आएगा? थोड़ा गलत नहीं हो जाएगा? वो कहेगा यार दो कमरे हैं भाई, टॉयलेट, प्रॉब्लम कहाँ है? टॉयलेट जाने, वो जगह ऐसी है जिसको सबको अलग से चाहिए, दो कमरे तो क्या है, उनको क्यों सबके लिए बंद कर रहे हो यार? हम लोग वही कर रहे हैं यार, पूरे मेथड को ही क्या कर दिए, सिंक्रोनाइज, जबकि तकलीफ थी इस लाइन से। तो अगर हम चाहें तो 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, 5 लाइन, जैसे एक मेथड में 50 लाइन है, हमें लगता है वो 4 लाइन ही ऐसी है जिनको दिक्कत है, तो उन 4 लाइन को भी सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। कैसे? जैसे इस एक लाइन को बनाना हो, जैसे मान लो ये 2 लाइन बनानी है उनको सिंक्रोनाइज, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करो, सराउंड विथ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। अब पूरा पेज, पूरा जो वो है, पूरा मेथड सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है, सिर्फ पर्टिकुलर एक हिस्सा सिंक्रोनाइज हुआ है। आ रही बात समझ में? तुम सिंक्रोनाइज मेथड भी बना सकते हैं या सिंक्रोनाइज ब्लॉक भी बना सकते हैं। सिंक्रोनाइज ब्लॉक का मतलब मेथड के अंदर कुछ पीस ऑफ कोड जो आप चाहते हो सिंक्रोनाइज रहे। याद रहेगा? ठीक है, तो ये क्या है? अच्छा, लेकिन अभी भी बड़े चैलेंजेस, जैसे मल्टी थ्रेडिंग करते हो बड़े झंझट है। मान लो सिंक्रोनाइज तो कर दिए, हर मेथड को तुम क्या कर दिए, मान लो सिंक्रोनाइज कर दिए, हर मेथड को तुम क्या कर दिए, सिंक्रोनाइज कर दिए, चलो बढ़िया है, अच्छा है, कर दिए। लेकिन अब भी देखो, जरा ध्यान से देखना, तीनों टेस्ट चलेंगे, ध्यान दो, हर चीज पे बारीक बारीक चीजों पे ध्यान दो यार। बताओ, जब तुम्हारा ये चलेगा बिफोर मेथड एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो गेट नेम करके क्या आएगा, गेट नेम, भाई मेथड का नाम उठाएगा, वही नाम रखेगा कि नहीं? तो भैया तीनों थ्रेड तो इसी को चलाएंगी, तो तीनों तो नमवा क्या रखेंगी, सेम रखेंगी, तो झंझट हो जाएगी कि नहीं? बोलो, नाम जब भी क्या होना चाहिए, अलग। तो या तो हम ऐसे कर दें, यहां पे भी एक पैरामीटर लें, कौन सा, अरे यार ये वाला, कौन सा, कौन सा लें, पैरा, और यहां लिख दें क्या, सॉरी क्या लिख रहे हैं आप, पैरामीटर का नाम रख दें वो ब्राउजर, बस। और यहां लिख दें क्या, स्ट्रिंग ब्राउजर। और अगर इसी के नाम में जाके जोड़ दें ब्राउजर का नाम, अब तो नाम अलग अलग हो जाएगा सबका ना भाई। एक थ्रेड के लिए नाम क्या जाएगा, क्रोम, एक के लिए जाएगा क्या, फायरफॉक्स, और एक के लिए जाएगा क्या, एज। तब शायद ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व। आ रही बात समझ में? और या फिर बहुत से लोग ऐसा करते हैं, हर थ्रेड का, हर थ्रेड की अलग अलग फाइल बना देते हैं, झंझट ही खत्म करते हैं। मतलब एक्सटेंड रिपोर्ट की वो लोग नहीं चाहते कि एक फाइल बने, वो चाहते हैं एक्सटेंड रिपोर्ट कितनी फाइल बने, 3, एक क्रोम की, एक फायरफॉक्स की, और एक एज की। तो वो लोग क्या दिमाग लगाते हैं मालूम? तो वो लोग ये दिमाग लगाते हैं, जब उन बंदों के साथ ऐसा होता है तो वो बंदे क्या करते हैं, वो बंदे ऐसा करते हैं, क्या बता रहे थे तुमको, जैसे हाँ तीनों अलग अलग ना, तो देखो सब यही रखा है, तब वो लोग दिमाग क्या लगाते हैं मालूम है, हाँ हाँ है बच्चे सारे ना, सभी है ना, तब कदो बैठे, हमारा बस 5 मिनट, ठीक है।
तो हाँ क्या बता रहे थे? हाँ अलग अलग रिपोर्ट जनरेट, जानते हो क्या दिमाग लगाओगे तो तुम लोग, अरे यार तब यहाँ तुम्हारे काम आ जाएगा कौन, बिफोर टेस्ट। बिफोर टेस्ट कब चलेगा? जब वो क्या चलेगा, टेस्ट टैग चलेगा। अब एक थ्रेड के लिए एक टेस्ट टैग है, दूसरे थ्रेड के लिए दूसरा, तीसरे थ्रेड के लिए तीसरा। तो ये जो ये एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तुम, तब तुम इसको बिफोर सूट में बनाने की बजाय बनाने लगोगे कहाँ, बिफोर टेस्ट के अंदर। तब जब अपना टेस्ट टैग चलेगा तो अपनी रिपोर्ट वो बनाएगा, झंझट नहीं हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बोलो, ये बात समझ में आ रही? देखो मेरा ये कहने का मतलब बिफोर सूट क्यों, यहाँ बिफोर सूट में इसको क्यों रखे थे, क्योंकि एक HTML की फाइल बने, उसी के अंदर सारी रिपोर्ट आए, यही हम चाहते थे ना। अब हम चाहते हैं 3 रिपोर्ट बने, अब हमें पता है तीनों हम चला रहे हैं क्या, 3 थ्रेड में, और अलग अलग टेस्ट टैग अलग अलग थ्रेड में चलेंगे, तो हम चाहते हैं हर टेस्ट टैग अपना रिपोर्ट क्या करे, अलग से बनाए। तो बस यही कुछ नहीं करेंगे, यही कोडवा उठाएंगे और इसको डाल देंगे कहाँ, आफ्टर टेस्ट के, सॉरी आफ्टर नहीं, बिफोर टेस्ट के अंदर। तब भाई हर टेस्ट टैग के लिए बिफोर टेस्ट चलेगा, हर टेस्ट टैग अपना अलग से, और थोड़ा ये सब नाम बदल देना पड़ेगा यार। हम तो कहेंगे यहाँ भी पैरामीटर ले लो, जिससे रिपोर्ट 1 आ रहा है तो रिपोर्ट अंडरस्कोर फायरफॉक्स डॉट HTML ऐसे नाम आए, रिपोर्ट अंडरस्कोर क्रोम इस तरह से नाम आए। आई बात समझ में? ठीक है। वैसे क्लियर है, लेकिन हाँ याद रखना, अगर तुम करते मल्टी थ्रेडिंग, ये ER जो है सॉरी, इसको स्टैटिक ना बनाना। तब स्टैटिक बनाने में क्या झंझट होती है, चाहे 3 थ्रेड चले चाहे 300, वेरिएबल कितना रहेगा, एक ही। सब लोग एक वैल्यू डालेंगे तो अंतिम बचेगा किसका, लास्ट वाले का। हाँ बनाए थे, क्योंकि इसको अब बिफोर टेस्ट में रखोगे तो नॉन स्टैटिक बनाओगे तो चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? वो हर मेथड तुम्हारा जो कहीं कुछ लिखता है किसी फाइल में, अब तुम्हारा तो हर लोग ही क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना, इसीलिए मेरे ख्याल से तुमको यहाँ पे हर मेथड क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज। हर मेथड क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अरे या तो फिर तुम ये जुगाड़ लगाए होते, क्या जानते हो, ये जो एक्सटेंड डॉट लॉग लिखते हो, एक मेथड बना के उसके अंदर इसको रख दिए होते, और उस मेथड को बना देते क्या, सिंक्रोनाइज, और वो मेथड जगह जगह कर लेते कॉल, तो तुमको हर मेथड सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बात समझ में? या तो हर मेथड क्या, और एक चीज, सिंक्रोनाइज बनाना परफॉर्मेंस कम कर देता, स्लो हो जाएगा, सीधी बात है। पहले सारे साथ ही चल रहे थे, अभी क्या है, ये नियम आ गया ना भाई, ये अंदर गया तो तुम वेट करो, वो हटेगा तब निकलो, तो थोड़ा सा डिले तो होगा ना। तो सिंक्रोनाइज होने से चीजों की, लेकिन हाँ इन्हीं के लिए सब लिख लेना भाई आज जाके, इन्हीं के लिए वर्ड जब सिंक्रोनाइज यूज करते हैं तभी बोलते हैं कि ये क्या हो गया, थ्रेड सेफ हो गया, थ्रेड सेफ हो गया। और अगर हम सिंक्रोनाइज नहीं बनाएंगे तो फिर वो थ्रेड सेफ नहीं रहेगा। अच्छा कभी कभी तुम लोग को शायद मैम बताई होंगी स्ट्रिंग बफर, चलो आगे बता देंगे। वैसे स्ट्रिंग बफर होता है और स्ट्रिंग बिल्डर, तो उनमें भी यही अंतर है। स्ट्रिंग बफर जो है वो क्या है, थ्रेड सेफ है, मतलब उसका क्या, उसके अंदर की सारी चीजें क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। और जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो थ्रेड सेफ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की सारी चीजें क्या है, उसके अंदर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। इसी वजह से अरे जो स्ट्रिंग बफर होता है उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, स्लो होती है एज कंपेयर टू किसके, स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो चलो आज वैसे ही बहुत कंसेप्ट हो गए है ना, तो लेकिन ये सब तैयार कर डालो। अब मेरे ख्याल से टेस्ट एनजी में क्या बचा, सिर्फ एक चीज, क्या, लिसनर और एक डेटा प्रोवाइडर, बस एक दो चीज बची। इसके बाद हमारा टेस्ट एनजी क्या हो गया, तो देखो जावा, सेलेनियम, टेस्ट एनजी
थोड़ा हम लोग मैवन देख चुके हैं, कम से कम डिपेंडेंसी तो देखते ही है, और थोड़ा यहाँ एसक्यूएल कहाँ तक देखिए, क्वेरी चल रही है ना, तो तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेरी की ना, भाई जरा प्रैक्टिस करो उसको। देखो वो इतनी अच्छी साइट है, कौन सी, W3 Schools, कि उसमें उन लोगों ने डमी डेटाबेस भी दे रखा है, क्वेरी चलाने की जगह भी दे रखी है, और हर कंसेप्ट को समझा भी रखा है एग्जांपल से। तो इससे अच्छा क्या चाहिए, एक एक करके, जैसे उसमें और बड़ा साधारण है, वैसे भी जो तुम्हारी ये है क्या कहते हैं एसक्यूएल क्वेरीज, ये प्लेन इंग्लिश में होती है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग या कोई बहुत चीज नहीं है। अब तुमको धीरे धीरे करके सीखना है, जैसे यूनिक लगाना है तो डिस्टेक, बड़ा निकालना है ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, और क्या स्टार समझना है क्या होता है, वेयर समझना है क्या होता है। कभी तुमसे ये कोई पूछे कि 10 सैलरी आ रही है, सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, एक डेटाबेस में एक टेबल में 10 लोग 50 लोग क्या है सैलरी, सबसे ज्यादा किसकी सैलरी है, कॉलम का नाम मान लो सैलरी है, तो इसमें फंक्शन है मैक्स, क्या, तो लिख दो मैक्स, MAX, ब्रैकेट में लिख दो सैलरी, और ऐसे लिखो सेलेक्ट वैसे सैलरी निकालने को क्या लिखते थे, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेबल, ऐसे निकालते थे ना। अगर ऐसे लिख दिए सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट के अंदर क्या, सैलरी फ्रॉम टेबल, तो सिर्फ उसकी सैलरी ले आएगा जिसकी सबसे ज्यादा। मिल लिख दिए तो क्या आ जाएगा, सबसे कम। AVG लिख दे तो क्या आ जाएगा, एवरेज। अगर हमें निकालना पूरे टेबल का एवरेज क्या है सैलरी का, तो AVG से निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो उसमें बड़े कई फंक्शंस हैं, चलो वो भी देखते हैं, ठीक है।